बागेश्वर धाम में अपना दरबार लगाने वाले महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। उनकी वीडियो को लाखों लोग देखते हैं। महाराज धीरेन्द्र सिंह शास्त्री की खास बात यह है कि वह अपने भक्तों की मन की बात उनके कहे बिना ही जान लेते हैं। उनकी इसी खूबी के चलते कुछ लोग हनुमान जी का अवतार भी कहते हैं। देश भर में उनके चाहने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। उन्होंने बचपन में ही बहुत सी परेशानियों का सामना किया है। उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया कि उनको 2 वक्त का खाना भी नहीं जूझा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में हार नहीं मानी और बालाजी के भगवान के ऊपर विश्वास रखे रहे, उनकी भक्ति करते रहे, जिससे उनके जीवन में एक दिन ऐसा आया जब स्वयं बालाजी ने उनके ऊपर ऐसा आशीर्वाद दिया जिससे अब पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रहे हैं। इनका जन्म 4 जुलाई सन 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गड़ा में हुआ था। वहीं अगर हम उनकी शिक्षा की बात करें तो उनकी शिक्षा 8वीं कक्षा तक ही रही। कक्षा 8वीं तक उन्होंने अपनी पढ़ाई ग्राम गड़ा से ही की। पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी का पढ़ाई में मन ना लगकर उनको संत सन्यासी बाबों में ज़्यादा रुचि रहती थी। इसलिए उन्होंने परम पूज्य सन्यासी महाराज, जो पहले बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर हुआ किया करते थे, धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हीं से शास्त्रों एवं कथाओं का ज्ञान प्राप्त किया। कहा जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री मित्रता के लिए एकदम खुले दिल के थे। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध कथावाचक अपने धर्म प्रचारक थे। वहीं उनके एक मित्र मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। साथियों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उनकी अपनी बहन का विवाह करना था, लेकिन उनके पास बहन की शादी के लिए पैसे नहीं थे। तो जब इस बात का पता उनके मित्र मुस्लिम धर्म से संबंधित रखते थे, उनको पता चला तो उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण की मदद करनी चाहिए। इससे पता चलता है धीरेन्द्र शास्त्री और उनके मित्र जो अलग समुदायों से संबंध रखते हैं, उनसे उनकी मित्रता कितनी गहरी और अटूट थी और है। उनके मित्र जो मुस्लिम समुदायों से संबंध रखते हैं, उनका नाम शेख मुबारक है। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी एक कथा में बताया था, उन्होंने मेरे एक दोस्त शेख मुबारक से 20,000 रुपये उधार के रूप में लिए थे। जब धीरेन्द्र ने अपने मित्र से पैसे उधार लिए तब उनके पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी थी। शेख मुबारक की मदद की बदौलत उन्होंने अपनी बहन का विवाह बहुत ही धूमधाम के साथ किया। पंडित श्री धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ने, इनके पिताजी एक गरीब ब्राह्मण थे जिनका नाम राम कृपाल गर्ग और उनकी माता का नाम सरोज गर्ग। धीरेन्द्र ने अपना पूरा बचपन अपने गांव गड़ा में ही बिताया। इन्होंने अपने जीवन में सबसे पहले अपने दादाजी से सीखा। इनके दादाजी का नाम भगवान दास है। इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को रामायण और भगवत गीता का ज्ञान सिखाया। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री का परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाह रहे थे, परंतु उनके पास वृंदावन जाने के लिए पैसे नहीं थे, जिस वजह से वे वृंदावन नहीं जा पाए। और फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने बजरंगबली श्री हनुमान जी के मंदिर में बैठकर उनकी प्रार्थना की, जिससे बजरंगबली ने उनके ऊपर अपना हाथ रख दिया और आज वे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर महाराज पुजारी बन गए। बागेश्वर धाम में महाराज धीरेन्द्र कृष्ण कुमार शास्त्री जी के द्वारा बालाजी का बहुत बड़ा दिव्य दरबार लगाया जाता है, जहां पर धीरेन्द्र कृष्ण प्रवचन करते हैं। आप सभी को बता दें कि मंगलवार के अलावा अन्य किसी भी दिन बागेश्वर धाम में अर्जी नहीं लगाई जाती, क्योंकि आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि मंगलवार के दिन ही बालाजी का दिन माना जाता है। यदि आप वहाँ पर जाकर अर्जी लगाते हैं तो उसके लिए आपको
एक नारियल को लाल कपड़े में लेकर बांधना होता है। इस नारियल के फल को अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए यहाँ पर बांधा जाता है। नारियल के फल को बांधने के बाद आपको मंदिर की 21 बार परिक्रमा करनी होती है। उनका कहना है कि उनके पास अलौकिक शक्तियाँ मौजूद हैं, जो लोगों की मन की बात उन्हें भाव तौर पर बताती हैं और वही बातें वह पन्ने पर लिख देते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा जी बिना किसी व्यक्ति का चेहरा देखे हुए उनके बारे में अधिकतर बातें जान लेते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन नागपुर में 7 दिन के लिए हुआ था। हालांकि वह कथा तय समय से पहले ही खत्म कर वापिस चले आए और उनके जाने के पश्चात अंधश्रद्धा निर्मूलन कमेटी के अध्यक्ष श्याम मानव के द्वारा यह कहा गया है कि बागेश्वर वाले बाबा जी अंधविश्वास फैला रहे हैं। इसके लिए वह उन पर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। अगर बागेश्वर वाले बाबा जी ये साबित कर देते हैं कि वह जो कर रहे हैं वह सच है, तो वह उन्हें 30 लाख का इनाम देंगे। हालांकि तब तक बागेश्वर वाले बाबा जी वहां से चले आए थे। अब बागेश्वर वाले बाबा जी ने कहा है उन्हें उनका चैलेंज मंजूर है। बाबा जी ने कहा कि वह 20 और 21 जनवरी को रायपुर में अपना दरबार लगा रहे हैं। वहां पर आप आकर जिस प्रकार की सच्चाई की तलाशी करना चाहते हैं उस प्रकार से कर सकते हैं। हम हर प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने वाले हैं, क्योंकि हम हनुमान महाराज के भगत हैं और जब हनुमान महाराज साथ हो तो किस बात की चिंता। एक रिपोर्टर गुरुजी की शक्तियों को देखने के लिए गुप्त तौर पर गया था। गुरुजी ने उस रिपोर्टर को बुलाया और उसके बारे में सब बता दिया, जिससे वह रिपोर्टर पूरी तरह से हैरान हो गया और बाबा जी की कृपा में विश्वास करने लगा।